दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा जीवन में दुख से दुखी नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए के बारे में। दुख से निराश व दुखी न होइए। दोस्तों, संसार में शायद ही कोई हो जिसे कोई कष्ट या दुख न हो, अर्थात हर इंसान को कोई न कोई कष्ट या दुख है ही। दोस्तों, इन दुखों या कष्ट के बारे में भी हमारे पवित्र ग्रंथों शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से एवं बहुत ही सूक्ष्म लिखा गया है। दोस्तों, शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा गया है कि कभी कभी हम इस जन्म में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जो दुखदायी है या जो कष्ट देने वाला हो, फिर भी हम कष्ट या दुख भोगते हैं, हमें दुख मिलता है। दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है, कास्य दोषा कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़ितः व्यसनम केन न प्रातः कस्य सौख्यम निरंतरम। अर्थात दोस्तों, किसके कुल में दोष नहीं है, बीमारी से किसे पीड़ित नहीं किया, आपत्ति और कष्ट किस पर नहीं आए, सदा सुखी कौन रह जाता है। अर्थात दोस्तों, प्रत्येक जीवात्मा को अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगना ही पड़ता है, इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि कर्म करना ही हमारे हाथ में है। लेकिन दोस्तों, कर्म फल व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं, विधि के विधान के अधीन है। इसलिए कर्म करने का तो हमें ज्ञान होता है, पर कर्म फल भोगते समय यह ज्ञान नहीं होता कि यह किस कर्म या किस कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो यह अल्पज्ञ होने से जीवात्मा के बस की बात नहीं है, और फल भोगने से बचना भी उसके बस की बात नहीं है। वरन दोस्तों, कोई भी जीव कष्ट भोगना नहीं चाहता, फिर भी भोगना ही है, बच नहीं पाता। इसलिए दोस्तों, बच सकना ही नहीं, और जब बचना संभव ही नहीं तो फिर डटकर मुकाबला करना ही बेहतर है। दोस्तों, दुख हो, रोग हो या कोई विपत्ति हो, इसका सामना करना चाहिए। विवेक, धैर्य और साहस, इन तीनों मित्रों को साथ रखकर उचित उपाय करना चाहिए। दोस्तों, महाभारत में कहा है, सुख सायंतरम दुखम, दुखम सायंतरम सुखम, सुख दुखम मनुष्याणाम चक्र परिवर्तिता। अर्थात दोस्तों, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, यह शाश्वत नियम है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, और मनुष्य के जीवन में सुख व दुख उसी प्रकार आते रहते हैं जैसे शुक्र पक्ष अन्नी रात यानी उजाला, और कृष्ण पक्ष यानी अंधेरी रात अंधेरा आते जाते रहते हैं। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आते जाते रहते हैं। दोस्तों, दुख या विपत्ति से घबराना या निराश होना उचित नहीं होता, क्योंकि घबराहट व निराशा से मनोबल टूटता है, हीन भावना पैदा होती है, जिससे दुख विपत्ति ज़्यादा बढ़े हुए मालूम पड़ते हैं, और दोस्तों, बुद्धि ठीक से काम नहीं कर पाती। किसी भी समस्या या मुसीबत से छुटकारा दिलाने में विवेक, धैर्य और साहस ही काम आते हैं। इसलिए दोस्तों, दुख व निराश व दुखी न होकर इसका समाधान करना चाहिए। याद रखें, शास्त्र में कहा गया, हिम्मते मर्दा मदे खुदा, यानी मर्द हिम्मत रखता है तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ के अनुसार ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, यानी पुरुषार्थी होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। और अल्लाह ताला प्रसादेन सर्व कार्य फता भवेत के अनुसार दोस्तों, ईश्वर की कृपा और शक्ति से सारे काम सफल होते ही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।